Good afternoon, everyone. I'm Purnima, Customer Success Analyst at Team EduBuddy. Welcome all of you for joining us today. Hope everyone is doing well. So let's begin. सेशन शुरू करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ अपनी टीम का और EduBuddy किस तरह से काम कर रही है। तो जो हमारी टीम है वो दो वर्टिकल्स में है, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट टीम्स हैं। दोनों डिविजन्स में हमारी कस्टमर सक्सेस टीम है जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही हमारी प्रोडक्शन टीम है और मार्केटिंग टीम है। मार्केटिंग टीम के तो कुछ मेंबर से आप मिल भी चुके होंगे। तो हम सभी आपके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर थिंग कि EduBuddy डेटा सिक्योरिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। आपका जो भी डेटा है, आपके स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डेटा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है एंड इवन वी डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट विदाउट योर परमिशन। तो बात करते हैं आज के सेशन की। ये EduBuddy फीस ट्रेनिंग सेमिनार खास तौर पर हमारे पार्टनर्ड स्कूल के जो अकाउंट्स पीपल हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। आप जानते हैं कि EduBuddy का मकसद स्कूल ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने का है और हम जानते हैं कि फीस को एफिशिएंटली हैंडल करना इस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस सेशन का मोटिव है कि जो भी आपके फीस रिलेटेड वर्कफ्लोज होते हैं उन्हें आसानी से समझाया जा सके और उसमें हम आपकी मदद कर सकें। इस सेशन में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं लाइक फीस एंट्री, फाइन मॉड्यूल, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। So we have Anshul sir with us to explain all this, and also Shaili ma'am is there. She's a happy partner from one of her school. तो आई होप कि आज के ये सेशन आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। ऑल्सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप साइड बाय साइड चैट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आवर टीम विल ट्राई टू रिजॉल्व देम आउट। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। आई वेलकम डायरेक्टर सर इन टुडेज सेशन। ओवर टू यू डायरेक्टर सर। Any more have joined? Yes sir, some people have joined. Please continue. Any more has joined? Yes sir, 29 people are there. Yeah. Okay, you can start. Sir, please continue, Director sir. I've started the session already. Okay. Good morning, gentlemen, ladies and gentlemen. I would like to welcome all of you to this scheduled Zoom meeting. आप सभी लोगों को हम लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन बुलाया है खास तौर से सॉफ्टवेयर के बारे में और अकाउंटेंट के रोल में जानकारी देने के लिए। प्राइमरी सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन तभी अच्छे तरीके से हो सकता है अगर उसके बारे में जानकारी, और तभी वो हमारा काम कम कर सकता है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज के सेशन में हमारे वो लोग जो कि अकाउंट्स मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं वो आपको अलग अलग तरीके की जानकारी देंगे, खासतौर से फी और एक अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स को किस तरीके से आप ज्वाइन किया हुआ है ना। रचना ने ज्वाइन कर लिया है ना। तो मैंने तो कर लिया ज्वाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ा यूजफुल सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ में चैट बॉक्स अगर होगा तो उसमें आप लोग अपनी क्वेरीज जरूर डालते रहें, जिससे कि अगर आप लोगों को किसी तरीके के कोई सवाल जवाब हो तो वो आपको मिलते रहें। और एंड में फिर भी आप बाद में एक फॉर्म हम लोग आपके पास भेजेंगे जिसमें कि आप अपने और सजेशन और कोई भी क्वेरीज हैं वो भी आप अपने साथ भेज सकते हैं। तो बजाय इसके कि और ज़्यादा टाइम मैं प्रिलिमिनरीज में वेस्ट करूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर अंशुल को, जो कि हमारे सर्विस टीम यूपी वेस्ट के मेंबर हैं, और वो आपको गाइड करेंगे आज के सेशन के बारे में। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओवर टू अंशुल। थैंक यू सर। नमस्कार समस्त EduBuddy पार्टनर्स। सबसे पहले मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अंशुल देव वर्मा है और मैं
एडुबडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्विस टीम का सदस्य हूँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जिनमें शामिल है फी आइटम, फीस रिकॉर्ड, कॉपी फी रिकॉर्ड एक कक्षा से दूसरी कक्षा, और इंडिविजुअल स्टूडेंट के फी रिकॉर्ड की विजिबिलिटी। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लासेस दे पूर्णिमा, अलाउ करना जरा इसका स्क्रीन शेयरिंग का। देखो कैसे कर दीजिए। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख। यस सर, विजिबल। ओके, टेंथ में 242 दिखा रहा है जबकि 185 है। हाँ, तो नाइन्थ में जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना कल्याण संस्था। जब हम लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। सबसे पहले हम फी आइटम क्रिएट करेंगे। सेटिंग पर जाना है, फिर उसके बाद स्कूल मास्टर पर जाना है। तो स्कूल मास्टर वो चीज है कि जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर हमारा कंट्रोल होता है। शो फी आइटम, फी मॉड्यूल पे जाकर शो फी आइटम पर जाना है। अब जैसे फी आइटम का मतलब क्या है? फी आइटम का जैसे हर स्कूल का अलग अलग अपना फी स्ट्रक्चर होता है। जैसे एनुअल फीस, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, एक्सेट्रास। तो जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्रिएट किया ट्रांसपोर्ट ईयर, एक मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ईयरली फीस नाम से कर दिया। इस डिस्काउंट अलाउड, क्या ये डिस्काउंटेबल है कि नहीं? जैसे रेंडमली कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है कि मान लीजिए किसी का 100 रुपए है तो मान लीजिए वो 80 रुपए देने में समर्थ है, तो उसमें हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं 20 रुपए का। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ पे हम क्लिक कर देंगे। इस कॉमन फॉर ऑल, ये क्या ट्रांसपोर्ट, तो ये इसमें यहां पर हम क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए सबसे पहले जैसे जो फी, बच्चे की जो फी जैसे लेते हैं, तो सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट फीस ही जमा करें, उसके बाद बाकी की फीस जमा करें। अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी कर देते हैं तो ये सबसे पहले ट्रांसपोर्ट फीस ईयरली जमा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद जब ईयरली ये ट्रांसपोर्ट जमा हो जाएगा, बाकी की फीस फिर बाद में जमा होगी, मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट रिसिप्ट में। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। स्टूडेंट फिल्टर, इसमें दो फिल्टर लगे हुए हैं, न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट्स का। तो न्यू स्टूडेंट्स में क्या है कि जैसे जो करंट सेशन का है उसमें न्यू स्टूडेंट्स आएगा, और ओल्ड सेशन के बच्चे वो होंगे जो प्रीवियस सेशन के होंगे। तो हमने इसमें ऑल कर दिया, देन क्रिएट कर दिया। क्रिएट हो गया। ये आपको ये दिख रहा होगा नीचे एकदम बॉटम में। सबको विजिबल हो रहा है? यस सर। हेलो, हेलो। यस सर, जी विजिबल सर, है। हो रहा है। ओके यस या ओके ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए सर। फिर हम स्कूल मास्टर में दोबारा जाएंगे। अब यहां पर जैसे फी रिकॉर्ड हमको ऐड करना है। जैसे मैंने क्लास 2A सिलेक्ट करी, अभी यहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब कि जैसे हर क्लास का अलग अलग फी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कहीं कहीं स्कूल्स में नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी का सेम होता है, कहीं कहीं 1 to 5 सेम होता है, कहीं कहीं 6 to 8 होता है, कहीं कहीं 9 to 12 होता है। ओके,
तो यहां से हम सिलेक्ट करेंगे हेड। जैसे अभी मैंने ट्रांसपोर्ट फीस ईयरली लिख दिया भाई 5,000 रुपीज, ऐड कर दिया। यहां से मैंने प्रैक्टिकल फीस उसकी ऐड कर दी है 1,200 रुपए, और प्रैक्टिकल हो गई, एनुअल फीस हो गई है 1,500 रुपए। एकेडमिक्स फीस हो गई मान लीजिए 12,400 रुपए। ये आपने क्रिएट कर दिए। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको जब फीस स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं हर क्लास का, तो आप आपके पास डाटा ज्यादा है, समय कम है, तो इसमें एक सुविधा है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे 2A है, फिर मान लीजिए 5C है। 5C में हमारा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो हम यहां से 2A पर जाकर, यहां पे मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर आ गया है सिलेक्ट फी आइटम आईडीज। यहां पे मैंने 5C पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट टू कॉपी ऑल कर दिया। अब जो रिकॉर्ड 2A का है वही रिकॉर्ड 5C मेरा पे मैंने दिखेगा। मना करा है फुल, इससे सामान तब मंगवाना। सामान दिख रहा है आपको? जी सर। ओके। अब हम जैसे किसी बच्चे का देखते हैं रिकॉर्ड, जैसे फी रिकॉर्ड विजिबिलिटी देखनी है, तो सबसे पहले हम जैसे अंशुल सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयर करी अभी आपने? स्क्रीन नहीं शेयर है? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही शेयर है? सर? स्क्रीन दिख रही है सर सर? स्क्रीन शेयर है। आ रही है सर, स्क्रीन सही शेयर चल रहा है। ओके, आ रही है सर, आ रही है। ओके। जैसे हमने क्लास 2 यहां से मैंने फिल्टर किया और ए सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे विवान वर्मा है, दिख रहा है आपको पहला बच्चा विवान वर्मा? तो यहां पर हम जाएंगे स्टूडेंट होम पर, और यहां पर हम स्टूडेंट फीस होम पर, वहां से हमने जो बच्चे की फीस बनाई थी 3 आइटम, वो यहाँ 4 आइटम सॉरी, तो वो यहाँ पर दिखने लगे हैं। दिख रहे हैं आपको? ट्रांसपोर्ट फीस ईयरली, प्रैक्टिकल एग्जाम फीस, एकेडमिक्स फीस। ठीक है सर? हेलो? जी सर। हाँ, तो सर ये यहाँ से विजिबिलिटी पूरी दिख रही है। जो हमने फी रिकॉर्ड क्लास का इंडिविजुअल डाला था, वो जैसे जिस क्लास का, मान लीजिए क्लास 2 का बच्चा है, हमने क्लास 2 में एक कॉमन फीस बना दी पूरी, या पूरे साल का स्ट्रक्चर बना दिया, तो हर बच्चे का यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा क्लास वाइज सर। ठीक है सर। ठीक है सर? यस। तो हमारे बीच में स्कूल आईडी 1019 की चीफ अकाउंटेंट मिस सैली अवस्थी जी उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह बताएंगी कि फीस कैसे ली जाती है, फीस रिकॉर्ड में कैसे ऐड किया जाता है, फीस में रसीद को एसएमएस या व्हाट्सएप द्वारा कैसे भेजे जाते हैं, और फाइन मॉड्यूल। थैंक यू अंशुल सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं स्कूल आईडी 1021 की चीफ अकाउंटेंट के रूप में आप सभी की फीस एंट्री और से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगी। सर स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस, ये यस मैम। अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। ओके ओके सर। जस्ट अ मिनट।
और कहा करिए कंप्लीट किया। सबसे पहले फीस एंट्री करने के लिए हम फीस पेज पर जाएंगे। फीस पेज पर जाते ही हम पे फीस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पे फीस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको जिस छात्र की फीस डिपॉजिट करनी है, आप उसकी स्टूडेंट आईडी ऐड करेंगे। और इनकेस अगर आप स्टूडेंट आईडी नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप उस बच्चे की आईडी आपको नहीं पता है, तो आप सर्च फिल्टर्स लगे हैं, आप नाम से बच्चे की आईडी, बच्चे का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे की आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं 25748 आकाश वर्मा। अब आप फीस डिपॉजिट करने के लिए न्यू फीस पर जाएंगे। यहाँ पे आपको जो फीस डिपॉजिट करनी है, आप वो फीस हेड सेलेक्ट कर देंगे। आप उसमें मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 800 शो कर रहा है और हमें 500 डिपॉजिट करनी है, तो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं इसको। फीस अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप मोड पे जाएंगे कि आपको ट्रांसफर टाइप कैश मोड में करना है, पेटीएम है, या जो भी आपका मोड हो पेमेंट का। एज यूजुअल आप उसके आगे कमेंट ऐड कर सकते हैं। क्रिएट रिसिप्ट से आप रिसिप्ट जनरेट करेंगे। हमारी रिसिप्ट यहाँ जनरेट हो गई। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आप उसे प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं, पर हमारे स्कूल में व्हाट्सएप और एसएमएस की फैसिलिटी यूज की जाती है, तो आप बच्चे को डायरेक्ट यहाँ से सेंड एसएमएस और व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे बच्चे के पास डायरेक्टली फोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, रिसिप्ट चली जाएगी। सेंड एसएमएस से रिसिप्ट चली जाती है। अगर आप यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। सेंड एसएमएस और व्हाट्सएप के बहुत सारे फायदे हैं। इससे समय की बचत होती है, पेपरलेस प्रोसेस है, और डेटा हमारा सुरक्षित रहता है और एसेसिबल रहता है। इसके बाद अगर आपको बच्चे की फीस में फाइन ऐड करना है, तो आप अगेन स्टूडेंट पेज या पे फीस में जाके स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं। बच्चे के आते ही आप स्टूडेंट फीस होम पे जाएंगे। यहाँ पे फीस रिकॉर्ड पे जा करके आपको फाइन का हेड ऐड करना है। हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट फीस फाइन का हेड है। यहाँ पे जाके आपका जितना भी फाइन का अमाउंट है, आप अमाउंट डालेंगे। सपोज 5000 है, ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। ऐड रिकॉर्ड करते ही आपके फीस हेड में फाइन का हेड शो होने लगेगा। सिलेक्ट एकेडमिक सेशन भी ऑल्सो आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपका हेड ऐड हो जाएगा। इससे आप बच्चों को फाइन भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब अंशुल सर आपको आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अलग अलग सेक्शन में फीस रिकॉर्ड कैसे दिखेगा, डिस्काउंट को कैसे ऐड किया जाएगा, फी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, डेली रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, डेली रिपोर्ट एडमिन ईमेल द्वारा कैसे भेजी जाती है, और रिसिप्ट डैशबोर्ड की जानकारी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अलग अलग सेक्शन की फी रिकॉर्ड कैसे देखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा। तो सबसे पहले हम फी पेज पर जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन फी न्यू नाम से ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहां से जैसे आपने क्लास सेलेक्ट करी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब जितना भी आपने सिलेक्ट किया वो नीचे ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। अब आपको किस किस हेड का आपको देखना है फीस। जैसे मान लीजिए हमने ट्यूशन क्वार्टर 1, ट्यूशन क्वार्टर 2, ट्यूशन क्वार्टर 3 एंड ट्यूशन क्वार्टर 4 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर पूरा बच्चों के नाम, क्लास 3 तक बच्चे हैं पूरे जो मैंने सिलेक्ट किए थे, तो 1 to 3 के बच्चे पूरे आ रहे हैं। बच्चों के नाम,
स्टूडेंट आईडी, क्लास, फादर नेम, टेलीफोन नंबर, कितना टोटल ड्यू का मतलब कितना अप्रूव फीस है, टोटल पेड कितना उसने डिपॉजिट किया है संस्था को, और कितना पेंडिंग है, टोटल पेंडिंग इधर आ जाएगा। फिर इसका जो स्प्लिट है, तो ट्यूशन क्वार्टर 1 का अलग दिखेगा, ट्यूशन क्वार्टर 2 का अलग दिखेगा, ट्यूशन क्वार्टर 3 का अलग दिखेगा, ट्यूशन क्वार्टर 4 का अलग दिखेगा। या फिर आप, अगर आपको इसमें, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। आप सभी को एक्सेल फाइल दिख रही है सर? हेलो? यस सर, शोइंग। यस यस दिख रही है। ओके, तो यहां से आप इनलार्ज कर सकते हैं। ये है पूरा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, इज न्यू एडमिशन। अगर ये करंट सेशन का होगा तो इसमें ट्रू दिखेगा, अगर प्रीवियस सेशन का होगा तो फॉल्स दिखेगा। यहाँ पर क्लास है, यहाँ क्लास सेक्शन नेम है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर टोटल ड्यू का मतलब है अप्रूव फीस, पेड कितना किया है और पेंडिंग कितना, ये आपका एक जगह पूरा इन सब का टोटल आ जाएगा जो स्प्लिट हुआ है। गॉट इट? हेलो? यस सर। गॉट इट? यस सर। ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं, डिस्काउंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ, तो डिस्काउंट ऐसे ऐड होगा, स्टूडेंट पेज पर जाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स पर जाएंगे, किसी भी एक बच्चे को मैं ओपन कर लेता हूं, जैसे खुशी रावत है, नहीं सॉरी, कशिश पचौरी को मैंने ऐड किया, तो यहां जाऊंगा मैं फी रिकॉर्ड्स पर। पहले मैं ये देखूंगा कि इसकी फीस कितनी बच रही है, तो यहाँ पर टोटल आ जाता है नीचे बॉटम पर, तो इसकी जो बची हुई फीस है 10,300 रुपए। ठीक है, तो जैसे इसका अगर मैं पे करके देखता हूँ फीस, तो यहाँ पर इसका 6850 रुपीज एंड 3450 रुपीज, टोटल 10,300 रुपए है। अगर वो किसी चीज की वजह से, अगर उसको डिस्काउंट, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हर जगह की एक ही चीज कहानी है कि डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो उसमें हम जैसे डिस्काउंट जैसे करते हैं, तो अभी देखिए 6850 रुपीज इसका टोटल अप्रूव फीस है। अब मान लीजिए हमने 2000 रुपीज डिस्काउंट कर दिया और डिस्काउंट कमेंट हमने लिख दिया फॉर इमरजेंसी, सेव कर दिया। अब हम फीस जमा करेंगे, तो इसमें इसका 4850 रुपीज यहाँ अमाउंट आने लगा, और ट्रांसपोर्ट फीस तो टोटल 8300 रुपीज टोटल इसका दिखने लगा है डिस्काउंट करने के बाद। और यहाँ पर अलग से इसमें आ जाता है कि डिस्काउंट, ये ट्यूशन क्वार्टर 4 में इसका 2000 रुपीज का डिस्काउंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप एडिट भी देख सकते हैं, आपको समझ में आया? हेलो? जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं डेली रिपोर्ट।
तो डेली रिपोर्ट में यहाँ पर फी पेज के जस्ट थर्ड ऑप्शन है डे मास्टर, और सारे पेज जितने भी पेजेस है सब एक दूसरे पेजेस से कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे आज कितना पैसा आया है, तो टोटल यहां आ रहा है 31,750 रुपीज। किन किन मीडियमों से आया? कैश आया है 16,500 रुपीज, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आया 6,850 रुपीज, और जो ऑनलाइन पेमेंट है पेटीएम गूगल पे फोन पे इससे आया है 8,400 रुपीज। और जो फी आइटम किन किन हेडों में पैसा आया है, ये आया हुआ है पैसा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे से लेके डे तक देखना चाह रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए 1 फरवरी से लेकर हम आज तक की फीस अगर देखना चाहें तो यहाँ शो फी फॉर डेट रेंज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहीं से अगर आप चाहें तो पूरी आप रिपोर्ट को एज ए एक्सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिसेप्ट डैशबोर्ड में जाते हैं, जो मेरा इसका लास्ट टॉपिक है। रिसेप्ट डैशबोर्ड पर गए, यहाँ कितना 31,750 टोटल नंबर, और रिसेप्ट कितनी 8। कितने बच्चों ने दिया? 5 बच्चों ने दिया। कैश अमाउंट कितना है? 16,500 रुपए। ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका पूरा ग्राफ है, पाई ग्राफ। इसमें डेबिट कार्ड से कितना आया है, यूपीआई द्वारा कितना आया है, कैश द्वारा कितना आया है, और ये पिछले 7 आया है, ये वाली रसीद रिसिप्ट नीचे आ जाएगी पूरी डेली रिपोर्ट की। रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि पूरी स्कूल की जब से मतलब सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है तब से लेके अब तक की पूरी रिसिप्ट रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे 3,049 रिसिप्ट। ठीक है, डिलीटेड रिपोर्ट, जैसे जो डिलीटेड रिपोर्ट है वो उसकी रिपोर्ट इधर आ जाती है। फी आइटम रिपोर्ट, जैसे सिलेक्ट फीस है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का है, आपने लोड कर दिया पूरा फीस, तो यहाँ पर पूरी फीस नीचे जनरेट होके आ जाएगी। ये इस बच्चे ने जमा करी है इतनी इतनी। इसको आप एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल पर। ट्रांसफर टाइप में है, जैसे कैश में कितना पैसा आया है, ऑनलाइन चेक में कितना आया है, ऑनलाइन कितना आया है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। अब यहाँ पर डिस्काउंटेड है, जैसे जिस बच्चे का डिस्काउंट किया गया है उसकी रिपोर्ट नीचे आ जाएगी। डिस्काउंटेड पैसा किस किस का जमा हुआ है वो नीचे आ जाएगी, इतने बच्चों का। किस लिए डिस्काउंट किया गया ये आगे कमेंट्स भी आ जाते हैं। अब आते हैं हम समरी रिपोर्ट्स में। ये हमारा हीट मैप है। ये मंथली फी ग्राफ है, डे समरी है, उसकी रिपोर्ट यहां पर आ जाएगी।
डे समरी में पर डे कितना पैसा आया है वो दिखेगा। ये जैसे 1 तारीख को कितना पैसा आया, 31,750। 28 तारीख कितना आया, 11,1100 रुपए। ये आपकी हर दिन का इसमें रिकॉर्ड आएगा। फी आइटम मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं पूरा पाई ग्राफ आएगा, कितना क्या ब्रेकडाउन है, कितना क्या पूरे नीचे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि 1 तारीख को किस किस हेड में पैसा आया हुआ है। ट्रांसफर टाइम इज सेम एज इट इज है, ट्रांसफर टाइम, मगर इसमें ऑनलाइन कितना आया है, ऑफलाइन कितना आया है, चेक द्वारा कितना आया है, ये सारा इसमें दिखेगा नीचे। फी ब्रेकअप बाय क्लास, ये पूरा ग्राफ बनकर आ जाएगा। यहाँ पर टोटल फी कलेक्शन साइड में यहाँ पे बबल्स बन के आ जाएंगे। एवरेज फी पर स्टूडेंट, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके दिखा देगा। पेंडिंग फीस का रिकॉर्ड भी आ जाएगा, किसका कितना पेंडिंग है। ये आ जाएगा रिपोर्ट्स के साथ। इसी के साथ हमारा फीस से संबंधित सेशन समाप्त होता है। अब मैं मिस पूर्णिमा को आमंत्रित करता हूं कि जो सेशन का समापन करेंगी। Thank you, Anshul sir. It was very good explanation. Thank you, Shali ma'am, for joining us today. And thank you everyone for your time and participation today. I hope कि आप सभी के लिए ये session valuable रहा होगा. One more thing I would like to add that इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमने करी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करेंगे ताकि आप कभी भी रिविजिट करके इजीली एक्सेस कर सकें उसका। तो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, या फिर आप अपने पार्टनर प्रोवाइडर से भी चैनल का लिंक ले सकते हैं। स्टिल अगर फर्दर कोई इशू होता है आपको तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, वी लुक फॉरवर्ड टू स्टेइंग कनेक्टेड विद यू। हैव अ गुड डे। Thank you. Thank you everyone. Yeah.